हेलो जी। मैं हूं सीए लोकेश पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को कॉन्स्टिट्यूट करना, इनकॉर्पोरेट करना, जिसे काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, सबसे टफेस्ट फॉर्म माना जाता है प्रोफेशनल्स के बीच में, जहां पे बहुत सारी बारीकियों का आपको ध्यान देना है अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बिजनेस कई फॉर्म में कर सकते हैं। एज अ प्रोपराइटर कर सकते हैं जहाँ पे सिंगल ओनर सब कुछ देखता है। एज अ पार्टनरशिप कर सकते हैं जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं। उसकी ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी बहुत पॉपुलर फॉर्म है। फिर आता है आपका कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी या फिर वन पर्सन कंपनी जहां पे एक सिंगल डायरेक्टर से काम चल जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें, किन किन डिटेल्ड चीजों का हमें ध्यान रखना है, कहां पे लोगों से गलती होती है, किन अटैचमेंट्स को कैसे लगाना है ताकि वन गो में विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन इनकॉर्पोरेट होकर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाए। सर, टाइम फ्रेम का बात किया जाए तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही है, आपने प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट की है, बीएससी प्रॉपरली अटैच्ड है, तो 5 से 6 वर्किंग डेज के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अप्रूवल आ जाता है अगर आप विदाउट नेम अप्रूवल वाली प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। सर, जहां बात रही जीएसटी की, जीएसटी में आपको 10, 15, 20, कभी कभी तो 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भले ही प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप एक बार वो समझ लेंगे, ये वीडियो पूरी देखेंगे, तो मैं लाइव आपको सारी प्रोसेसेस करके दिखाऊंगा, तो बहुत जल्दी 5 से 6 दिन के अंदर कंपनी बन के आ जाएगी। तो सर, अब हम समझते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स जानेंगे, क्या अटैचमेंट्स लगेंगे, अटैचमेंट्स देखेंगे और फिर लाइव पोर्टल पे जाके इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो सर, अब हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो हमें क्या क्या ध्यान देना है वो हम सारी चीजें ध्यान देंगे। तो सर, सबसे पहले बात करें तो हम पहले देखेंगे कंपनी का नेम अवेलेबल है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो अपने नेम से जाना जाता है, तो सेम तरीके से कंपनी भी एक अपने नेम से जानी जाती है। नेम अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे एमसीए पोर्टल पे कि नेम अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए मेरा मन है कि मैं रिलायंस के नाम से कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलायंस के नाम से ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रही है। तो हम नेम चेक करेंगे सर कहाँ, एमसीए पोर्टल पे। उसके बाद हम नेम अवेलेबिलिटी हम देखेंगे। नेम अवेलेबिलिटी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है नाम पे, और क्या कोई कंपनी तो नहीं बनी हुई है नाम उस नेम से जिस नेम से हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास नेम अवेलेबल है तो अब दो ऑप्शन होते हैं सर आपके पास। अगर आप, या तो आप क्या कर सकते हो, या आप नेम रिजर्व करा सकते हो रन फीचर के थ्रू, यानी रिजर्व यूनिक नेम एक फीचर होता है एमसीए में, वो पोर्टल में, वहां से आप कंपनी का नेम रिजर्व करा सकते हो। कैसे कराओगे सर? रिक्वायर्ड फी देके, जो कि 1000 रुपीज होती है आपकी, 1000 रुपए फी देके आप कंपनी का नेम रिजर्व करा सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ये जो नेम रिजर्व होता है सर कितने 15 डेज के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सब कुछ है, तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं विदाउट नेम रिजर्वेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने चला जाता हूँ। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप नेम रिजर्व करा लो। अगर आपका नेम रिजर्व हो गया है तो 15 डेज का आपके पास टाइम होता है, 15 दिनों के अंदर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। या डायरेक्टली आप नेम चेक करो, अगर अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है, तो आप सीधे चले जाओ कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की ओर। अब सर, आपका नेम पता चल गया, आपने एक नेम चूज कर लिया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी अवेलेबिलिटी है। तो अगले प्रोसेस क्या है सर? आप डीएससी बनवाओगे। डीएससी क्या होता है सर? ये होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कुछ इस टाइप का होता है, ये एक पेन ड्राइव होती है सर, इसमें स्टोर होता है। तो आप डीएससी बनाओगे, क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म्स कुछ नहीं रह गए हैं, सारे फॉर्म्स में डिजिटल साइन लगती है, तो डीएससी बनाना बहुत जरूरी है। अब डीएससी बनने के बाद जो तीसरा काम होता है, जो बहुत से प्रोफेशनल स्किप कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, वो ये है कि आप लॉगिन बनाओगे डायरेक्टर्स का एमसीए पोर्टल में। अब सर, जैसे आपका एक घर है, आपके परिवार, आपका एक कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है भाई, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, फिर आपका नाम होता है। तो सेम यहाँ पे अब एमसीए पोर्टल में आप एज अ डायरेक्टर बनने जा रहे हो, तो वहां पे आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो कहाँ से होगी सर? वो होगी लॉगिन क्रिएट करके। लॉगिन आप क्रिएट करो, उसके बाद ये जो डीएसटी आपने बनाए हैं उसको आप एसोसिएट करो वहां पे। सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं लाइव, जब हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। एसोसिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आगे चल के फॉर्म्स में साइन करोगे, तो वेरीफाई करेगा पोर्टल कि क्या आप वहां पे लॉगिन हो, क्या आपकी डीएसटी एसोसिएट है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे सर? आप करोगे डिफरेंट जो भी स्पाइस फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करना, जिसमें आपका स्पाइस पार्ट ए होता है, आपका पार्ट ए होता है
फिर पार्ट बी होता है, उसके बाद INC 33, 34, 9 ऑलरेडी फिल होके आता है, और एक होता है एजाइल प्रो। ये सारे फॉर्म आप फिल करोगे ऑनलाइन। अब आपने ये सारे फॉर्म फिल कर लिए, सबमिट कर दिए, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आप डाउनलोड करोगे इन सारे ई फॉर्म्स को। इसमें आप DST लगाओगे, एक तो प्रपोज डायरेक्टर का और साथ में प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं सर? CA इन प्रैक्टिस हो सकते हैं, CMA इन प्रैक्टिस हो सकते हैं, CS इन प्रैक्टिस हो सकते हैं, या फिर एडवोकेट इन प्रैक्टिस हो सकते हैं। उसके बाद अब आपने साइन लगा दिए, DST अटैच कर दिया प्रपोज डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल्स का, फिर उनको सेव करना और फिर चले जाना आप MCA पोर्टल पे इन सारे डाउनलोडेड फॉर्म्स को अपलोड करने। अब आपने अपलोड किया और जैसे ही आपने सबमिट किया, आपके पास अगर सिस्टम में एक वैलिडेशन रूल रन करता है, वो चीजें देखता है प्राइमा फेसी सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर ठीक हुई तो आपके पास एक ARN जनरेट हो जाएगा। ये ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जिसे बोलते हैं, या समटाइम्स SRN भी बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे आप इससे ही ट्रैक कर सकते हो। और जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी अप्रूवल आ जाती है 6 से 7 वर्किंग डेज के अंदर। अब सर इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमने प्रोसेस समझ लिया, सब कुछ हमें पता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हुई तो ही आपके अप्रूवल में दिक्कत आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से आपको देखने हैं। तो सर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले होता है आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का। तो सर अगर प्राइवेट लिमिटेड के केस में देखा जाए तो जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं वही फर्स्ट सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी वही शेयर भी सब्सक्राइब कर लेते हैं कंपनी के। तो क्या लगेगा सर आपका? एक तो पैन कार्ड लगेगा, अगर इंडियन नेशनल है तो वहां पे जरूरी है। पासपोर्ट लग जाएगा सर इसके लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए। और लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर ये भी जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें आप मंगाएंगे। आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा, वो क्या है सर? आपका आधार कार्ड हो जाएगा सर, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। बेसिकली अगर हम बात करें जाए तो ये सारी चीजें आइडेंटिटी प्रूफ में काउंट होते हैं। आप इनमें से कुछ भी एक चीज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करी जाए सर तो रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या आएगा आपका? नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट सब यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब घर किसी के नाम है, आपके फादर के नेम है, तो आपके नाम फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, तो बैंक स्टेटमेंट में आपका नेम होता है। और यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि नेम होना चाहिए जरूर आपका, और नेम के साथ एड्रेस आना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये बैंक स्टेटमेंट आपका वैलिड नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करें प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे भी बहुत सी गलतियां हो जाती है। कभी कभी कुछ एडिशनल चीजें मांग लेता है ROC, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले तो अगर प्रेमाइसेस ओन्ड है तो सिंपली सा आपका एक सेल डीड लग जाएगा। अगर प्रेमाइसेस ओन्ड है, आपकी ही प्रेमाइसेस है, यानी डायरेक्टर की प्रेमाइसेस है, और लग जाएगा नहीं तो रेंटल एग्रीमेंट अगर रेंट पे है प्रेमाइसेस, ठीक है। उसके बाद सर बात की जाए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओनर से लगेगा हर केस में, कि सर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए यूज करना चाहते हो। और साथ में लगेगा सर यूटिलिटी बिल, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। और ध्यान रखिएगा ये 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना फिर दिक्कत आएगी। अब सर कुछ एडिशनल चीजें मैं बताऊं, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में तो कहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, अगर रूरल एरिया का एड्रेस होता है तो वहां पे ना हाउस नंबर होता है, ना फ्लैट नंबर होता है, खसरा खतौनी कोई ऐसी डिटेल नहीं होती। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सर ROC आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लेता है कि ये एड्रेस इनकम्प्लीट है। तो अगर कभी भी आप किसी भी ऐसी जगह कंपनी रजिस्टर कर रहे हो जो कि रूरल एरिया में एड्रेस है, तो आप एक क्लैरिफिकेशन पहले से ही लगा दो कि सर ये जो एड्रेस है ये कंप्लीट एड्रेस है, मैंने NOC ले ली है, और ये जो एड्रेस इलेक्ट्रिसिटी बिल में दिख रहा है यही पोस्टल एड्रेस में यूज होता है। तो ये इस केस में मैं एक रूरल एरिया में कंपनी रजिस्टर करना दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये क्लैरिफिकेशन आप अटैच कर सकते हो ताकि दिक्कत ना आए। ये सब क्या है सर, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो कि पहले से अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हमें कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही सामने डिपार्टमेंट हमसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा। अब सर बात करें NOC की, तो सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और सर हो सके तो जियो टैग्ड फोटो उस लोकेशन की जरूर लगाइए जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस बनने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी डिपार्टमेंट ये भी मांग लेता है। तो पहले से सारी चीजें आप कंप्लीट करके चलो। फिर क्या होता है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमें पता है कि ये मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज होती है। तो ये कैसे मिलेगा सर, ये आप बेसिकली क्लाइंट से लोगे, उनसे डिटेल जानोगे और फिर आप ड्राफ्ट करोगे MOA।
ठीक है, पहले क्या होता था सर, पहले पीडीएफ फाइल लगती थी, बट आज के टाइम पे सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आपको ऑनलाइन ही ये लिखना होता है। अब बात करें एओए की, तो एओए भी आज के टाइम ई एओए हो गया है सर आपका, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हो गया है, तो आपको वहीं पे ये चीज़ें फिल करनी है। और लास्ट में हमें पता है प्रपोज डायरेक्टर्स के डीन आजकल डायरेक्टली आ जाएंगे, हम जैसे ही इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और डीएसटी ऑब्टेन करना है। तो सर ये तो था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब देख लेते हैं कि अटैचमेंट्स कैसे आप लगाओगे। तो सर जो आपका प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस होगा उसके साथ आप लगाओगे एनओसी, और जो ऑफिस एड्रेस में हम क्या यूज करेंगे, या तो रेंट एग्रीमेंट यूज करेंगे या फिर हम सेल डीड यूज करेंगे, तो उसके साथ जो एनओसी बनेगी आप वो लगाओगे। और लगाओगे सर कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, उसके नीचे ही जस्ट लगता है पार्ट बी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके साथ ही आप ध्यान रखना, अगर रूरल एरिया में आप इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो तो वो क्लैरिफिकेशन ऑफ एड्रेस जरूर लगाना, और जियो टैग फोटो भी साथ में जरूर लगा देना, ताकि कोई दिक्कत ना है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार यूज कर लेना, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यूज कर लोगे बैंक स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, और अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर ली तो आई गारंटी कि आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, और 5 से 6 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट होके आ जाएगी। अब सर एक बार अटैचमेंट्स देख लेते हैं कि मैंने कैसे अटैचमेंट्स प्रिपेयर किए, और सेम ऐसे ही अटैचमेंट्स आपको भी प्रिपेयर करने, और यही सीधे पोर्टल में अपलोड हो जाएगा। तो सर अटैचमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ एड्रेस में देखिए मैंने सेल डीड लगा दी है, क्योंकि ये ओनर के प्रेमाइसेस में ही होना है, तो ये सेल डीड लगा दी है, और साथ में लगा दी है एनओसी। तो सर एनओसी कुछ ऐसी होती है कि आई डैश डैश ये मैं लॉफुल ओनर हूँ इस जगह की, और मैं कंफर्म करती हूँ कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस कंपनी को अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यूज करे तो, और यहाँ पे साइन आ जाएगी ओनर की। उसके बाद सर आप बात करें तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है, ये आप उसके वेबसाइट से डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स की इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट, डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेम आना चाहिए ओनर का, और एड्रेस जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिया। लेटेस्ट होना चाहिए सर, अगर मैं डेट देखूँ तो ये है सर बिल इशू डेट 22 फेब 2025, यानी 2 दिन पहले का ही बिल है, कोई इशू की बात नहीं है। अब सर बात करें इसके साथ, मैंने क्या बोला था, आपको क्लैरिफिकेशन लगा दीजिएगा, क्योंकि ये रूरल एरिया है, तो ये मैंने लगा दिया कि सर मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि जो भी हमारा एड्रेस है इस कंपनी का, ये रूरल एरिया में है सर, यहाँ पे प्रिसाइज लोकेशन एज सच एप्लीकेबल नहीं है, और जो एड्रेस मेंशन्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो कंप्लीट एड्रेस है। तो इस वजह से ये, अगर मैं आपके एड्रेस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए खसरा नंबर मैंने ऐड किया है, जो कि सेल डीड में मेंशन है, वहां से डिपार्टमेंट चेक कर लेगा, ठीक है। और साथ में मैंने एनओसी अपडेट कर दी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान है, ये आपको ध्यान देना है। और ये पूरा हो गया रजिस्टर्ड एड्रेस, और लास्ट में कर दोगे वी ट्रस्ट दैट एबो क्लैरिफिकेशन एड्रेस द कंसर्न इफ रेज्ड, यानी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैंने पहले से ही यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन लगा दिया है, और यहाँ पे प्रपोज डायरेक्टर की सिग्नेचर आ जाएगी। अब सर मैंने जैसे बैंक स्टेटमेंट में बोला था कि ध्यान दीजिएगा, ये नेम आना चाहिए और एड्रेस जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप एज अ रेसिडेंशियल प्रूफ इसे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन मांग लेंगे। ऐसे बैंक स्टेटमेंट लगाने से अवॉइड करिएगा जहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है प्रपोज डायरेक्टर की, तो अगर ये आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दिया तो 100% क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो सर ये कुछ अटैचमेंट्स है जो आपको लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोसेसेस जान ली। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, और हम चलेंगे सीधे पोर्टल पे, और आपको सारे एक एक स्टेप्स में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत ना आए अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो। तो मिलते हैं आपको पोर्टल पे। तो सर अब हम आ गए हैं गूगल पे, और सबसे पहले हम जाएंगे एमसीए पोर्टल पे। ये हमने लॉगिन कर लिया एमसीए पोर्टल। यहाँ पे जाएंगे साइन इन साइन अप के ऑप्शन पे। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे सर रजिस्टर के ऑप्शन पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 बेसिकली पेज फिल करने हैं, और आपके डायरेक्टर्स का लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला आता है सर यूज़र कैटेगरी, फिर पर्सनल डिटेल जिसमें नेम जाएगा आपका सर, एड्रेस जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें ईमेल, फ़ोन नंबर, और फिर लॉगिन डिटेल्स में आपके पासवर्ड चले जाते हैं। तो सर सबसे पहले हम बात करें तो यूजर कैटेगरी में हमें क्या चूज करना है। तो देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं, एक रजिस्टर्ड यूजर, एक बिजनेस यूजर। रजिस्टर्ड यूजर वो यूजर्स होते हैं जो कि एमसीए पोर्टल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ई बुक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ई कंसल्टेशन की, मास्टर डेटा सर्विसेज, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये जो जितनी भी सर्विसेज है उसकी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन है सर, वो रजिस्टर्ड यूजर है। उसके अलावा जो भी है वो बिजनेस यूजर्स में आते हैं, जैसे कि आपके जो भी एमसीए पोर्टल से एसोसिएटेड होते हैं इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स या प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो हम क्या होंगे, हम होंगे सर बिजनेस यूजर। तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे बिजनेस यूजर।
फिर जाएंगे यूजर रोल में। देखिए डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी चूज करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर बने नहीं है, प्रपोज्ड डायरेक्टर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम चूज करेंगे मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे हम डाल देंगे इनकम टैक्स, पैन, और जैसे ही पैन डाल के नेक्स्ट करेंगे ये सारे फॉर्म हमारे आगे के ओपन हो जाएंगे। तो सर मैं पैन डालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो जैसे ही हम पैन डालेंगे आगे के पेज आपके लिए ओपन हो गए। यहाँ पे देखिए आपका नेम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ गया, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो सारी एड्रेस डिटेल आ गई, ईमेल मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, फिर आपका सर कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद ये आ गई लॉगिन डिटेल, जिसमें आपने पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप SMS अलर्ट फैसिलिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो मैंने नो कर दिया। और जैसे ही हम क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपका OTP चला जाएगा, मेल पे जाएगा जो आपने मेल डाला है, और मोबाइल नंबर पे, और वो जैसे ही आप उसे वैलिडेट करोगे आपकी यूजर ID क्रिएट हो जाएगी। तो सर मैं करता हूँ क्रिएट माई अकाउंट पे और वेट करता हूँ फिर OTP का। तो सर हमने OTP डाल दिया है, डायरेक्टर की लॉगिन क्रिएट हो गई है। और अब हम चलते हैं प्रोफेशनल के पोर्टल पे, प्रोफेशनल का लॉगिन करते हैं MCA पोर्टल पे, और फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और ये हो गया है लॉगिन। और देखिए अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम जाएंगे सर MCA सर्विसेज में, उसके बाद हम जाएंगे सर कंपनी E-फाइलिंग में, और वहाँ से हम चूज कर लेंगे इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज, और नीचे जाएंगे स्पाइस E-फॉर्म पे। तो ये सर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा फॉर्म ओपन होके आ गया है। तो सर ये हमारा स्पाइस पार्टे खुल गया है। अब इसको हम कैसे आगे फिल करेंगे, देखिए टाइप ऑफ कंपनी में हमें चूज करना है न्यू कंपनी अदर्स, यहाँ से चूज कर लेना है सर क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट हो जाएगी सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी की बात की जाए तो हम चूज कर लेंगे सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है हमारी। अब NIC कोड आप पहले से चूज करके रखिएगा, तो मैंने चूज कर लिया है, तो वो हम डाल देंगे। वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूजिंग सोलर सिस्टम, ये हो गया सर। और सर ये NIC आपने डाल दिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे कंपनी का नेम, जो नेम आपने प्रपोज किया है, तो वो मैंने डाल दिया देवभूमि सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो सर देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आपको नेम रिजर्वेशन के थ्रू जाना है तो आप 2 नेम यहाँ पे दीजिए और पहले नेम रिजर्व करा लीजिए, बट मेरे केस में मैंने डायरेक्टली चेक कर लिया है कि ये नेम अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा। यहाँ पे ऑटो चेक का फीचर आ गया है, ये जैसे ही आप ऑटो चेक करेंगे अगर कोई एरर होगा या कुछ भी रिलेटेड चीज़ होंगी तो वो बता देगी। अब जैसे नेम सिमिलरिटी अलर्ट इन्होंने दे दिया है कि LLP देवभूमि सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सोलर कर रहे हैं, तो ये नेम अवेलेबल हो जाएगा। देवभूमि इंफ्राटेक ये सब मिलते जुलते कहीं से भी नहीं है, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहीं पे भी देवभूमि सोलर करके ट्रेडमार्क नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमारी। हम यहाँ से चले जाएंगे सबमिट में। सर अब 2 ऑप्शन आ गया, देखिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, अगर आपको नेम रिजर्व के साथ करना है तो आप ये चूज करेंगे, और डायरेक्टली करना चाहते हैं तो प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन आप ये कर देंगे कंटिन्यू। तो सर जैसे ही हमने पार्ट A सबमिट किया, पार्ट B हमारे पास खुल के आ गया स्पाइस फॉर्म का। अब हम इस पार्ट को समझते हैं, मैंने पहले ही फिल कर लिया, आपको आगे चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने कैसे फिल कर रखा है। तो सबसे पहले सर आ जाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है, बट शेयर कैपिटल है कि नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा होगा, फिर एड्रेस की डिटेल आती है, वो सारे अटैचमेंट लगते हैं जो मैंने आपको दिखाया। सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स की डिटेल आ जाती है। नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, अगर कोई कंपनी कोई LLP स्टेक लेना चाह रही कंपनी में, उसकी डिटेल आ जाती है। अब इंडिविजुअल सब्सक्राइबर यानी कोई ह्यूमन है, वो डायरेक्टर बनना चाह रहा है, वो सब्सक्राइबर, तो उसकी डिटेल इस कॉलम में आती है। OPC के केस में कि OPC नॉमिनेशन का फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे आ जाती है स्टैम्प ड्यूटी आपने को जो पे करनी है उसकी डिटेल, पैन और टैन क्योंकि कंपनी के साथ ही अलॉट हो जाता है उसकी डिटेल आ जाती है। फिर लगते हैं आपके अटैचमेंट, जो कि अब नहीं लगते, सारे फॉर्म E-फॉर्म हो गए हैं। कुछ ऑप्शनल लगाना चाहे तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आ जाता है सर डिक्लेरेशन। तो स्टार्ट करते हैं सर। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी की बात करें तो ये पूछ रहा है कि AOA आपका इंट्रेंच्ड है कि नहीं है। जहाँ पे भी सर इंट्रेंचमेंट का क्लॉज पड़ जाता है वहाँ पे फ्यूचर में अमेंडमेंट करना बहुत ही टफ हो जाता है, इस वजह से हमेशा हम इसे नो चूज करेंगे। उसके बाद सर हम देखेंगे कि कंपनी की हमारे शेयर कैपिटल है, हमने वो चूज कर लिया। ऑथोराइज्ड कैपिटल, हम यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर ऑफ क्लास भरेंगे सर, 1 क्लास हो गया हमारा। फिर हम डालते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर बेसिक डिफरेंस बताओ ऑथराइज्ड और सब्सक्राइब्ड में,
तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी कैपिटल कंपनी अपने पूरे लाइफ में इशू कर सकती है। अगर नॉर्मल केसेस की बात की जाए, बिट ऑब्वियस है कि हम अमेंडमेंट करके ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं बाद में। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना कि हमारे सब्सक्राइबर्स उसको पेड अप करते हैं, उसमें पैसे डालते हैं और अपने हिस्से की शेयर लेते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया ऑथराइज्ड और सब्सक्राइब कैपिटल में। हमारे केस में सर 1 लाख होगी आपकी ऑथराइज कैपिटल, 1 लाख शेयर्स होंगे ऑथराइज कैपिटल, नहीं टोटल 10 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल होगी और इतनी ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल होने वाली है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज के टाइम पे रिडंडेंट हो चुके हैं, वो नहीं होते, तो हमने 0 डाल दिया और यहाँ पे हम करेंगे सेव, और सेव करते ही चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब सर यहाँ पे आता है हमारा एड्रेस की पूरी डिटेल। तो ये मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे देखिए भर दी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जैसे ईमेल आईडी है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे हमें अगर 2 डायरेक्टर थे कंपनी में तो 3 ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक से आप बनाओगे एक पहले डायरेक्टर की लॉगिन, दूसरे से बनाओगे दूसरे डायरेक्टर की, और एक नई ईमेल आईडी की जरूरत होगी, वो आप डालोगे जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा 3 ईमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है। फिर आपने ये डाल दिया कोऑर्डिनेट्स, जियो टैग्ड फोटो मैंने मंगाई थी, वहां से मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया है, और यहाँ पे लगा दिए सर अटैचमेंट्स, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस हो गया सर, जिसमें रजिस्ट्री हो गई एनओसी के साथ, और यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें क्लैरिफिकेशन और जियो टैग फोटो लगा दिए साथ में, ठीक है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उत्तराखंड सिलेक्ट कर लिया है और सेव करेंगे इसे, और सेव करते ही हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। अब सर यहाँ पे जो नाम आता है, देखिए अगर तो डिन है, डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई डायरेक्टर, कोई बंदा पहले से किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके पास डिन जरूर होगा। जैसे हर बंदे के पास आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से हर वो डायरेक्टर जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है उसके पास कभी ना कभी वो होल्ड करा होगा, तो डिन जरूर होगा। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 0। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ये बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल मिला के कितने हो रहे हैं सर। तो सर देखिए, अगर हम डिन वाला तो है ही नहीं, तो वो बात हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं नॉट हैविंग वैलिड डिन। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई नॉन इंडिविजुअल, मैंने अभी पहले बताया था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं हमारे केस में। क्या इनमें तो कोई नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर है, नहीं है सर, तो वो हमने फिल कर दिया 0। इंडिविजुअल कितने सर आउट ऑफ द 2, तो ये 2 सिलेक्ट कर दियो। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे 2 है, इस वजह से 2 आ गया। तो इसको हम सेव करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी चेंज ऑन दिस पेज विल रीसेट ऑल सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर डेटा। इसका मतलब ये है कि अभी आगे हमें इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी चेंज किया और अगर वहां पे फिल कर रखी होगी और यहाँ पे चेंज कर दिया, तो फिर से हमें फिल करना पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने ये नेक्स्ट यूज किया। अब देखिए कोई नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर नहीं है, तो उसका भी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। अब इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है, 2 डायरेक्टर थे हमारे पास, तो दोनों की डिटेल आ जाती है। देखिए सर सारी डिटेल आ गई, उसकी डिटेल में नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ आ गया, सिटीजन है कि नहीं है, रेसिडेंट है कि नहीं है, ऑक्यूपेशन टाइप आ गया, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन आ गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पैन आ गया। यहाँ से आप पैन वेरीफाई करोगे। अब सर डेजिग्नेशन जो आपको डालनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और ये कैटेगरी सर ऑब्वियसली ये बना रहे हैं तो प्रमोटर ये हुए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मोबाइल और ईमेल आ गया। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ गया, सेम है तो आप यस कर दोगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालोगे, कितने साल हो गए इस लोकेशन में, अगर 1 साल से कम है तो फिर प्रीवियस रेसिडेंस की भी आपको डिटेल डालनी है, बात का ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप डालोगे सर, आपके पास ऑप्शन है इन चारों में, आधार, ड्राइविंग, वोटर आईडी, पासपोर्ट। मैंने सिलेक्ट किया है आधार कार्ड। आइडेंटिटी प्रूफ नंबर में जाएगा सर क्या, आधार कार्ड का नंबर। अब रेसिडेंशियल प्रूफ की बात करें तो ये आ गया बैंक स्टेटमेंट, और ये चला गया बैंक अकाउंट नंबर, और सेम वही जो चीजें हमने ऊपर दी है उसका अटैचमेंट यहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आता है कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा पहला डायरेक्टर सब्सक्राइब कर रहा है, तो 60-40 इन क्लाइंट को अपनी रेशियो रखनी है। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 हो गए, फेस वैल्यू हो गई 10 की, टोटल 6 लाख रुपए 10 लाख में से सब्सक्राइब कर लिए डायरेक्टर 1 ने। क्या किसी और एंटिटी में इनका इंटरेस्ट है, अगर डायरेक्टर रहे होंगे किसी में तो वहां पे हम डिटेल डाल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है तो 0 कर दिया। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, क्या फेमा में हमें कोई भी प्रायर
गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने नो सिलेक्ट किया। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करते ही चले जाएंगे नेक्स्ट में। सेम सर इसी तरीके से दूसरे डायरेक्टर की डिटेल चली गई, वहां पे सर कितना जाएगा शेयर दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे गया 40,000 यानी 4 लाख, क्योंकि उन्होंने 6 लाख सब्सक्राइब कर लिया था, और इसको करते ही नेक्स्ट कर देंगे। अब सर यहाँ पे आ गया हमारा स्टैम्प ड्यूटी, हमें इलेक्ट्रॉनिकली पे करनी है, यस कर दिया। टोटल कितना लगेगा 500 एओए में, और फॉर्म की फीस 10 है, और 500 एमओए में, तो फिर हमने कर दिया नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, पैन और टैन को आपको जो भी एरिया कोड है वो बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर गलत डाला तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पैन अथॉरिटी हर एक बड़े शहरों में होती है, तो आप लगभग उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल डालना। आप सर्च कैसे करोगे सर, मुझे तो पता है, आपको सर्च करना है तो आप तो सिंपली गूगल में चले जाओगे और डाल दोगे पैन एओ कोड। ये डालते ही सर ये एनएसडीएल की इंफॉर्मेशन आ गई, और आप यहाँ से आराम से अपने सिटी के नेम से, जैसे मैं डी सेलेक्ट किया और मेरी है सर देहरादून, तो यहाँ से आप आराम से इसको सिलेक्ट कर लोगे, और ये सारा डिटेल सारी चीज़ें आप देख के जो भी एरिया पड़ रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल दोगे। तो सर ये चीज़ हो गई। अब हम इसी तरीके से हम टैन एओ कोड सर्च कर लेंगे। हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहने वाली है सर, हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो चूज कर लिया। बिजनेस प्रोफेशन कोड हमेशा 20 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम कर देते हैं सेव, और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने लगा। कोई गलती होती, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कहीं और करा रहे हो और एरिया कोड गलत डाल दिया, तो यहाँ पे वो एरर दे देता। सब कुछ ठीक है तो ओके हो गया है, और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही सर ये अटैचमेंट्स पहले लगाने की जरूरत होती थी, बट अब सारे फॉर्म ई हो गए, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं। कोई ऑप्शनल अटैचमेंट देना चाहते हो आप तो यहाँ पे दे सकते हो, डायरेक्टर का डिक्लेरेशन लोग पहले देते थे, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से हमने सेव कर दिया, और फिर चले गए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाते ही ये कुछ डिक्लेरेशन है, उनको आपको पढ़ के चेक कर लेना है। मैंने तो पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से चेक कर लिए। यहाँ पे आएगी सर डायरेक्टर की डिटेल, जो साइन करेगा। उसके बाद ये नो आप कर देंगे, क्योंकि आपको कोई भी आप लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, ऐसा कोई जगह तो है नहीं, आप इंडिया में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इंडिया के ही नेशनल हो। और फिर यहाँ पे प्रोफेशनल की डिटेल आ जाएगी सर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट में इनकम टैक्स का पैन पूछ रहा है, तो ये पैन आएगा डायरेक्टर का, प्रोफेशनल का नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा डायरेक्टर का, जिसका ऊपर साइन होने। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे आ गया प्रोफेशनल की डिटेल, उसका एड्रेस आ गया, सारी उसके मेंबरशिप नंबर आ गया, और सेव करते ही सर हमारे पास ऑप्शन खुल जाएगा सबमिट का। ये सेव हो गया, और यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। अब फॉर्म सबमिशन इन प्रोग्रेस है, कुछ गलती होगी तो यहाँ पे ये बता देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से ये सबमिट हो गया। तो हमारा स्पाइस पार्ट ए फिल होके तैयार हो गया। और जैसे ही तैयार हुआ, देखिए और सारे फॉर्म ओपन होके आ गया। एजाइल प्रो आ गया, INC 33, INC 9 भरना नहीं पड़ेगा इसे, ये ऑटोमेटिकली फिल होके आता है INC 34। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे फिल करेंगे। तो सर ये मैंने अब एजाइल प्रो ओपन कर लिया है फिल करके, मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या क्या भरना है। इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल आ जाती है सर, क्या बिजनेस आप करने वाले हो उसकी डिटेल आ जाती है। डायरेक्टर या प्राइमरी ओनर जो है सर उनकी डिटेल्स आती है, और EPE ESIC EPFO और बैंक अकाउंट उनकी डिक्लेरेशन आती है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल की बात करें तो ये हमारी कंपनी का नेम आ गया। क्या आप GST अप्लाई करना चाहते हो सर? अगर आपको आगे करना भी है तो यहाँ पे ऑप्शन यस मत चूज करना, क्योंकि यहाँ से बहुत समय लग जाता है, तो हम नो करेंगे, कंपनी आएगी, फिर हम अलग से GST का एप्लीकेशन करेंगे। तो ये नो चूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट आ गया, क्या लीज पे नहीं है सर, तो और ओन्ड है सर, वो हो गया। उसके बाद हम कर लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी हमने चूज कर ली, मोस्टली अदर्स में ही फॉल होते हैं, तो अदर्स हो गया सर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, मिसलेनियस सब कैटेगरी अदर्स आ गई, और जो भी करना है उनकी डिटेल आ गई। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। डायरेक्टर 2 है सर, मेन हमने चूज कर लिया, ऑथराइज सिग्नेटरी वो चूज कर लिया सर। डायरेक्टर 1 को उनकी डिटेल आ गई। यहाँ मोबाइल और ईमेल डालोगे तो वेरीफाई के लिए OTP भेजोगे और वेरीफाई कर दोगे, उनकी रिसेंट फोटो लगेगी और सिग्नेचर की PDF लग जाएगी। उसके बाद दूसरी डायरेक्टर, उनकी सिर्फ फोटो लग जाएगी। फिर आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आते ही सर पुलिस स्टेशन जो पड़ रहा है उसकी डिटेल डाल दोगे, फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन का, वो सिलेक्ट कर लोगे आप सर।
उसके बाद किस बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा है फिर उसमें ही खुलवाना पड़ेगा, ये बेसिकली बैंक के पर्सनल साहब से कांटेक्ट कर लेते हैं अगर आपने यहाँ पे डाल दिया। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सर यहाँ पे मैंने पैन कार्ड लगा दिया और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर ये डिक्लेरेशन आ रहा है ESIC EPFO का बैंक का, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और डेट आ गई, ये सब आ गए। और ये करते ही हम सर इसको कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के लिए चला जाएगा और ये सबमिट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अब ऐसे ही जैसे हमने अब क्या क्या भर लिया सर हमने, देखिए पार्ट ए पहले से ही सबमिटेड था, स्पाइस पार्ट भी फिल कर लिया, एजाइल प्रो फिल कर लिया, INC9 पहले से ही फिल होता है, बस डाउनलोड करके हम इसमें DSC लगाएंगे। अब बचा हमारे पास INC34 और INC33 यानी EMOA बचा और EAOA बचा है। तो ये कैसे फिल करते हैं ये देखते हैं सर। हम यहाँ पे चले जाएंगे एडिट के ऑप्शन पे। एडिट के ऑप्शन पे जाते ही ये कंपनी का नेम आ गया सारा, लिमिटेड बाय शेयर्स आ गए, ये हमने खोल लिया सर EAOA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंटरप्रिटेशन बता रहा है, ये कहता है कि चेक इफ नॉट एप्लीकेबल। ये पहले से ही इन्होंने अब ड्राफ्ट करके दे दिया है, पहले हमें खुद ड्राफ्ट लगाना पड़ता था, बट यहाँ पे जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आए V3 पोर्टल पे पहले से ही सारे EMOA EAOA ड्राफ्टेड है। बस हमें देखना है क्या हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर नहीं एप्लीकेबल है तो ये क्लिक कर लोगे, अगर एप्लीकेबल है और कुछ आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो ये करते ही एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं करना, ये सब मैंने पढ़ रखे इस वजह से मुझे पता है कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं। तो वो आप अपने हिसाब से आगे देख लेना, एक बार आप जरूर पढ़ना इसे, उसके बाद ही आप इसको चूज करना, वरना दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे सर हमारा 1 पर्सन कंपनी नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल पे कर देंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे सर। ये सब मैंने पढ़ रखे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप बिना पढ़े मत करना इसे, वरना फिर। अब ये देखिए सर एक यहाँ पे जनरल मीटिंग, ये क्या कह रहा है, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नहीं सर ऐसा हम नहीं करेंगे, तो इसको हमने नो कर दिया। और बोर्ड व्हेनेवर थिंग्स कॉल एन एक्स्ट्रा जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये इफ एट एनी टाइम डायरेक्टर कैपेबल ऑफ, तो इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ से नो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम चले जाएंगे सर नेक्स्ट में। अब हमें यहाँ पे कोई भी कुछ चेंज नहीं करना है, आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग उनके AOA के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी करना सर पढ़ के ही करना। अब देखिए सर यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई, जो भी डायरेक्टर है, प्लेस हम डाल देते हैं सर। और यहाँ पे भी देखिए कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, एड्रेस डालना है कंप्लीट जो भी है उनका है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन डाल देना है, क्योंकि ये पूरा फिल नहीं हुआ है, ये क्वेरी रीसबमिशन आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें आपको डालनी रहती है। उसके बाद आप जो भी प्रोफेशनल है, जैसे ये हो गया, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। तो सर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, जो भी यहाँ पे डायरेक्टर्स और उनकी डिटेल आनी थी। उसके बाद हम इसे सेव करते हैं और सेव करते ही यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये भी हमारा फॉर्म फाइल हो गया है। अब हमारे पास बचा हुआ है INC33 जो कि EMOA है, उस पर हम जाते हैं सर एडिट पे। ये आ गया सर आपका EMOA। अब मैं दिखाता हूँ इसे कैसे करना है आपको फिल। तो सबसे पहले आप अपना जो आपने ड्राफ्ट MOA बनाया होगा वो MOA आप खोल लोगे। तो ये मैंने MOA खोल लिया है। तो सबसे पहले अगर हम अब जाए यहाँ पे INC33 में, तो ये क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द कंपनी ये हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस ये हो गया। अब प्राइमरी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो इसको हम करेंगे डिलीट। और ये जो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं सर, इससे सीधे कॉपी करके यहाँ कर देंगे पेस्ट। उसके बाद जो एंसेसिलरी ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, वो सारे हम यहाँ से करेंगे कॉपी और कर देंगे सर पेस्ट। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद शेयर कैपिटल की यहाँ पे डिटेल आ गई है सर, ये सिलेक्ट कर लिया। जो भी जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर से आप ध्यान दे दीजिएगा, 60,000 40,000 शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं। उसके बाद फिर से मेंबरशिप टाइप, फिर यहाँ पे मेरा डिटेल आ जाएगा। पिन डाल दिया सर, फिर डाल देंगे हम यहाँ पे मेंबरशिप नंबर और इसे कर देंगे सेव। ये सेव होते ही फिर इसे कर देंगे हम सबमिट, और ये फॉर्म भी हमारा सबमिट हो जाएगा और हम चले जाएंगे डैशबोर्ड में।
अब सर ये देखिए ये क्या है कि सारे फॉर्म हमारे सबमिट हो चुके हैं। अब हम आगे अगला प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम यहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एक एक करके और सब में हम डीएसटी अटैच करेंगे दोनों डायरेक्टर्स की, यहाँ पे भी डिमांड होगी। और मैं अपनी खुद एज अ प्रोफेशनल जो भी CS आपकी इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो अपनी डीएसटी लगाएगा, वहां पे सेव करेगा डीएसटी और फिर पीडीएफ यहाँ से अपलोड कर देगा। तो मैं इनको डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको अपलोड करना है। सिंपली आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड करके सारे डाउनलोड कर लोगे। तो सर मैं ये पूरी प्रोसेस करता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो सर सारी पीडीएफ्स मैंने डाउनलोड कर ली थी, सारे फॉर्म्स, उसमें डीएसटी लगा दिया। बारी बारी से इनको अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे कैसे हम प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे, फाइल करेंगे चूज़, और जहाँ पे भी आपने सेव करी होगी सर वो ध्यान रखिएगा, और ऐसे हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सर ये अपलोड करेगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी तो यहाँ पे पहले अपलोड हो जाएगी। ये एक अपलोड हो गई, उसके बाद फिर हम जाएंगे माई एप्लीकेशन पे। तो सर सारी पीडीएफ जो थी मैंने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे आपको जाना है फाइल के ऑप्शन पे, और जैसे ही करेंगे ये वेरीफाई करेगा, वैलिडेशन रूल लगाएगा। तो सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है और यहाँ पे हमने फाइल का ऑप्शन चूज़ किया, इसने वैलिडेशन रूल लगाए और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब वेरिफिकेशन जैसे ही मेरा सक्सेसफुल हुआ, अब चालान पे करने की बारी आ जाती है। जो हमने वहाँ पे EMOA और EAOA का स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी थी, तो वो पे करेंगे और उसके बाद ही हमारा कंपनी का सबमिशन माना जाएगा। तो सिंपल सा वही मेथड है सर, यहाँ से आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, प्रोसीड पे जाना है आपको और फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर देना है। तो ये मैं पेमेंट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो सर मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, ये देखिए 1000 रुपीज़ की, और 143 की MOA की फ़ीस होती है। तो वो पे करने के बाद हम चले जाएंगे माई एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे अब आप देखेंगे पेंडिंग फॉर एक्शन पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब आपका सीधे टैब खुल जाएगा अंडर प्रोसेसिंग। अंडर प्रोसेसिंग ये देखिए ये चला गया आपका कंपनी का फाइलिंग। तो ऐसे अब आपका ये प्रोसेस होगा और सब कुछ ठीक रहा तो 5-6 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर कंपनी आ जाती है। तो सर ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या क्या अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है ताकि रीसबमिशन ना आए और जल्द से जल्द कंपनी बन के आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ आपने ये सब देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।